हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो एडवर्टाइजमेंट है ये रहेगा CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसमें जो है ये डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। मल्टीपल प्रोजेक्ट पोजीशंस हैं इसमें एंड इसका क्या है, 9 जनवरी 2025 को ये प्रोजेक्ट पोजीशंस रहेंगी। रिपोर्टिंग टाइम जो है 9:30 AM है। ठीक है, तो 11:30 भी रहेगा। मीन वाइल आप इसमें जो है वो रीच आउट टाइम है, बट स्टिल मैं अकॉर्डिंग टू मी आपको जो है, अगर आप टाइमली विजिट कर लेते हैं, देयर आर सो मच फॉर्मेलिटीज़। ठीक है, तो आप जो हैं वो एग्जैक्ट 10 AM तो आपको रीच आउट करना ही है। ये थोड़ा ड्यूरेशन दिया गया है क्योंकि उसमें आपके एप्लीकेशन को शॉर्ट लिस्ट भी किया जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट इंटरव्यू है। ठीक है, तो इसमें कोई रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक लखनऊ जो है वो कैंपस में आपको जाना है। तो ये देखिए, ये वॉक इन इंटरव्यू जो है ये टेम्परेरी पोजीशंस के लिए है। ये रहा, इसमें प्रोजेक्ट साइंटिस्ट का पोजीशन है और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 40 ईयर्स है। एक ही पोस्ट है, इसमें आपका PhD का डिग्री चाहिए। PhD इन बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस जो है वो R&D में चाहिए, एकेडमिक में चाहिए। ठीक है, टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन में। सो बेसिकली आपका PhD का डिग्री प्लस योर 5 ईयर का एक्सपीरियंस, दैट इज़ मस्ट फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, तो इसमें जो है आपको 67,000 रहेगा अमाउंट। और रिपोर्टिंग टाइम जो है 9:30 to 11:30 AM है, 9 जनवरी को रहेगा। इसमें डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में जो मेंशन किया है, एक्सपीरियंस इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स फॉर जीनोम वाइड एक्सप्रेशन एनालिसिस ऑफ बेस्ड ऑन ट्रांसक्रिप्टोम डाटा सेट्स एंड एनालिसिस ऑफ स्मॉल RNA सेट्स, एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ द पाथवे। ठीक है, तो सेकेंडरी प्लांट प्रोडक्ट्स वुड बी प्रेफर्ड। सो आपके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए, बट आपका एक्सपर्टीज इन सब चीज़ों में होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल। सेकंड है प्रोजेक्ट एसोसिएट का, 35 इसमें एज रहेगी। एक ही पोस्ट है, इसमें MSc चाहिए, मास्टर डिग्री इन बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी। एक्सपीरियंस जो है वो चाहिए इन एरिया ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी, DNA एंड RNA आइसोलेशन, क्लोनिंग एंड PCR। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपके पास मास्टर का डिग्री है अलॉन्ग विद आपके पास DNA RNA बेसिकली मॉलिकुलर बायोलॉजी लैब्स का एक्सपोजर है, देन और वो टेक्निक्स आपको आती हैं, देन वेल एंड गुड। और इसमें 31,000 जिनका एग्जामिनेशन क्वालिफाई CSIR UGC नेट वगैरह, अगर जिसका नहीं है तो उनके लिए जो है वो 25,000 रहेगा, जो फर्स्ट वाली कैटेगरी में फॉल नहीं करते। एंड इनका भी सेम डे ही जो है वो इंटरव्यू रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू मी आप जो है टाइमली 9:30 AM रीच आउट कर ले, देन इट विल बी ईजी फॉर यू ऑल्सो, फॉर द अथॉरिटी ऑल्सो। ठीक है, थर्ड जो है वो सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट का रहेगा, 40 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। इसमें मास्टर डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी रहेगा, तो बायोकेमिस्ट्री बॉटनी बायोटेक्नोलॉजी में है, देन ठीक है। और इसमें जो है आपके पास MSc का डिग्री तो होना ही चाहिए, प्लस उसके बाद 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, R&D एक्सपीरियंस। और इसमें डिज़ायरेबल में मेंशन किया है वही PCR, वेस्टर्न ब्लॉटिंग एनालिसिस, माइक्रोस्कोपी। सो बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स आपको आनी चाहिए, तो देन यू आर एलिजिबल। इसमें 42,000 जो है आपका इसमें क्या रहेगा, मंथली आपका सैलरी रहेगा। एंड ये भी 9 जनवरी को ही रहेगा। प्रोजेक्ट एसोसिएट का जो है ये पोस्ट है 1 का, देन इसमें 35 एज लिमिट है। इसमें भी आपका मास्टर का डिग्री इन बॉटनी बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी, एंड इसमें भी अगेन DNA RNA आइसोलेशन, क्लोनिंग, PCR, प्लांट टिश्यू कल्चर, इसमें PTC भी आ जाएगा। मॉलिकुलर टेक्निक्स भी आपको आनी चाहिए, PTC का अगर है देन वो भी। और इसमें भी 31,000 रहेगा, जिसका एग्जामिनेशन कोई भी क्वालिफाई है, और जिनका नहीं है उनका 25,000 रहेगा। इसमें भी 9 जनवरी जो है वो टाइम रहेगा इंटरव्यू का। ये प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 का है, 35 ये एज है। इसमें अगेन बॉटनी बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी रहेगा। मास्टर डिग्री आपकी इसमें होनी चाहिए। एक्सपीरियंस अगेन इन मॉलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक्स, DNA RNA आइसोलेशन, क्लोनिंग, PCR, 31,000। एंड जो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते उनका 25,000। ये रहा प्रोजेक्ट एसोसिएट का, 35 ईयर्स ओल्ड एज। ठीक है, MSc चाहिए बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अगर आपकी MSc जो है इन सब स्ट्रीम्स में है, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल।
एंड 1 ईयर का आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस रहेगा। देन इसमें भी यही है 31,000 एग्जामिनेशन क्वालिफाई वालों को, क्वालिफिकेशन के लिए 25,000 जो है वो आपका नॉन नेट नॉन गेट वालों के लिए। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 का 35 एज, इसमें अगेन रहेगा मास्टर डिग्री इन लाइफ साइंसेज, ठीक है। इसमें बॉटनी जूलॉजी सब आ जाएगा आपका, माइक्रोबायो, बायोटेक्नोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। 1 ईयर का एक्सपीरियंस अगेन इसमें ये सब भी रहेगा प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 का अगेन। बट इसमें इस वाले प्रोजेक्ट में क्या है कि आपका जो है वो एमएससी एनवायरमेंटल साइंस वाले, अगर आपके एमएससी एनवायरमेंटल साइंस में, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल नॉलेज ऑफ मेटल एनालिसिस। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगेन 31,000 एंड 25,000। प्रोजेक्ट जेआरएफ है तो इसके लिए जो है वो 32 एज रहेगा। एंड इसमें एनवायरमेंटल साइंसेज, माइक्रो एंड बॉटनी रहेगा। नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही इस वाली कैटेगरी में फॉल करेंगे। एंड इस वाली प्रोजेक्ट जेआरएफ की पोस्ट के लिए भी, क्योंकि इसमें जो 37,000 रहेगा अमाउंट, तो इस CSIR UGC नेट का ही है इसमें। एंड इसमें नॉलेज ऑफ पेस्टिसाइड रेजिड्यू एनालिसिस जो है होनी चाहिए, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। एंड ये रहा प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, 35 एज एंड एनवायरमेंटल साइंसेज आ गया। नॉलेज ऑफ पेस्टिसाइड रेजिड्यू एनालिसिस वही 25,000 रहेगा इस वाली में। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 एंड 2 का रहेगा 35 एज। अगेन फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी +2 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका जो है वो ATC लैब में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो इसमें 25,000 रहेगा। एंड जो पैड 2 है उनके लिए 28,000 इसमें पर मंथ सैलरी रहेगा, ठीक है। वैसे प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 है, जैसे BSc एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, हॉर्टिकल्चर, वर्क एक्सपीरियंस इन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, 20,000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे है सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट। इस वाले कैटेगरी में क्या है कि इसमें भी एनवायरमेंटल साइंस चाहिए या फिर PG डिप्लोमा इन रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन +3 ईयर एक्सपीरियंस इन R&D। तो रिमोट सेंसिंग पे बेस्ड है ये वाला, तो इसमें 42,000 रहेगा। वैसे ही इसमें प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 का है MSc इन फिजिक्स चाहिए, तो ये अलग उसमें आ जाएगा। वैसे इसमें रेस्ट का भी है, काफ़ी पोजीशंस हैं, बट इसमें बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेज, ठीक है। अब ये आगे BTech इन EC वाला उसमें। देन इसमें भी जो है जिन्होंने EC किया है BTech में, देन दे आर ऑल्सो एलिजिबल। एग्रोनॉमी किया मास्टर्स, 25,000 रहेगा इसमें। BTech इन केमिकल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर, MSc रिन्यूएबल एनर्जी, तो इसमें इस वाली कैटेगरी में फॉल करेंगे और इसमें जो 25,000 रहेगा। MSc ने अगर केमिस्ट्री किया है तो इसमें 25,000 रहेगा सैलरी। तो बट इसमें जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में कुछ नहीं, आपके पास MSc का डिग्री होना चाहिए केमिस्ट्री में। अगेन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, बॉटनी, प्लांट मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट साइंसेज, तो प्लांट ब्रीडिंग, जीनोमिक ब्रीडिंग, मॉलिकुलर ब्रीडिंग, तो इसमें 25,000 रहेगा। फील्ड वर्कर की पोस्ट है, तो इसमें जो है ग्रेजुएट इन एनी फील्ड रहेगा। इसमें आपको डेटा वगैरह ही हैंडल करना है, मेंटेन करना है, सैंपल कलेक्शन करना है, वो सब चीज़ें रहेंगी, तो इसमें 18,000 रहेगा। वैसे प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 का है अगेन केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट आ गया इसमें। देन वही है 31,000 and 25। एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, देन इस वाली कैटेगरी में अगेन केमिस्ट्री वाला पार्ट आ गया है इसमें, तो वही है 25,000, 28,000, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, वॉक इन इंटरव्यू है, बट इसमें रिटन टेस्ट में बी कंडक्टेड इफ़ द कैंडिडेट्स अपीयर इन हाई नंबर्स। फॉर एग्जांपल, अगर जो है एक पोस्ट के लिए जो है ओनली 5 to 10 कैंडिडेट्स हैं, देन इट माइट बी कि रिटन एग्जामिनेशन ना हो, और देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। बट अगर यहाँ पे 10 to 20 कैंडिडेट्स हैं या फिर 8 to 15 कैंडिडेट्स हैं, देन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होगा, रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का ही इंटरव्यू होगा। अगर कम स्ट्रेंथ रहेगी तो डायरेक्ट इंटरव्यू ही होगा, ठीक है। तो ये 9 जनवरी को रहेगा। रिपोर्टिंग टाइम जो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक दिस वन। एंड जनरल टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि ये पीरियड जो है 1 ईयर के लिए एक्सटेंडेड, वो डिपेंड करता है किस तरह का प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट रहेंगी नेक्स्ट में और परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन ही है और यही है। टेन्योर जो 5 ईयर से एक्सटेंड तो नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। और ये टेम्प्रेरी पोजीशंस है, ऑलरेडी सब बता दिया है। एकोमोडेशन वगैरह ये सब नहीं पॉसिबल है, ये आपको खुद से ही अकोमोडेशन वगैरह करना पड़ेगा, योर लॉजिंग, फूड एंड ऑल थिंग्स।
एंड यही है कि आपको जो है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को तो कंसीडर मतलब उस वाली कैटेगरी में तो आप फॉलो होने ही चाहिए। अगर आप परसुइंग कैंडिडेट्स आएंगे, फिर आपका फाइनल सेमेस्टर चला है, रिजल्ट अवेटेड है, यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। जिनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है वही एलिजिबल है। आपको क्या करना है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो एक तो अपने साथ कैरी करने, उन्हीं का ही अपना फोटोकॉपी सेट भी अपने साथ कैरी करना है। योर आइडेंटिटी प्रूफ भी कैरी करना है, फॉर एग्जांपल योर ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ये सब चीज़ें आपको अपने साथ कैरी करनी ही करनी है। एंड उसके बाद क्या करना है, आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स भी अपने साथ कैरी करने हैं, ठीक है। तो इस सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और इसमें जो है कोई भी ऑनलाइन इंटरव्यू जो है, देर इज़ अ नो प्रोविज़न फॉर दिस, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। काफ़ी इंस्टीट्यूट जो वो ऑनलाइन इंटरव्यू भी कंडक्ट करा देते हैं, बट लखनऊ वाले कैंपस में जो है नॉट पॉसिबल, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड देर इज़ ए एप्लीकेशन फॉर्म, और वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दिया है। आप डायरेक्टली उस एप्लीकेशन फॉर्म को भी जो है वो डाउनलोड करें। और ये देखिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ, आपको क्या करना है, सिर्फ डायरेक्टली जाना है एंड वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली क्लिक करें, ठीक है, और डाउनलोड करें, मैनुअली फिल करें, और वो भी आपको अपने साथ कैरी करना है, ठीक है। कि आप जो है किस प्रोजेक्ट के लिए, किस पोजीशन के लिए, और जैसे कि यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज मेंशन है, तो वो सब चीज़ें जो है आपको करनी है। और ठीक है, ऑल द बेस्ट। और इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, जिन्होंने जैसे एमएससी इन केमिस्ट्री किया, बायोटेक्नोलॉजी किया है, माइक्रोबायो किया है, बॉटनी किया है, तो वो एलिजिबल हैं कैंडिडेट्स। आप जो है शेयर करें। स्टे कनेक्टेड विद मी, सपोर्ट मी, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड फिर भी आपको कोई क्वेरी है, आप जो है कमेंट बॉक्स सेक्शन में जो है अपनी क्वेरी को मेंशन करें। एंड फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, अगर आप इंटरेस्टेड हैं लखनऊ यूपी लोकेशन पे जॉब करने के लिए, तो आप जो है इस इंटरव्यू को ज़रूर दें। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।